A very good morning to all my lovely viewers. Welcome back to my channel. आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आए हैं गौतम बुद्धा की एंड द स्टोरीज नेम इज द किंग विद वन ग्रे हेयर। राजा जिसका एक सफेद बाल था। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। A very, very long time ago, there were people who lived much longer than they do today. बहुत समय पहले की बात है, उस जमाने में लोग बहुत ज्यादा जीते थे। आज से जितनी उम्र आज के जमाने में है, उससे तो कई ज्यादा साल जीते थे। They lived many thousand years. कुछ ज्यादा ही जीते थे, बहुत हजार साल जीते थे। At that time, the enlightenment being was born as a baby named Makadeva. तो उस समय एक enlightenment being का मतलब प्रभु का दूत बनकर कौन पैदा हुआ? एक बालक जिसका नाम था मखादेवा। He lived 84,000 years as a child and crown prince. तो वो 84,000 साल जिया एक बच्चा प्लस क्राउन प्रिंस बनकर, एक राजकुमार बनकर। At the time of our story, he had been a young king of 80,000 years. जिस समय ये कहानी लिखी गई, उस समय वो एक राजा था, कितने साल का? 80,000 साल का। One day, Makadeva told the royal barber. एक दिन मखादेवा अपने शाही नाई को बुलाता है और क्या कहता है? बाबर नाई। और क्या कहता है? If you see any gray hair on my head, you must tell me immediately. अगर आपको कोई एक सफेद बाल मेरे सर पर दिखाई दे, उसी समय मुझे बता दीजिए। Of course, the barber promised to do so. तो promised मतलब वादा करना। अब उस नाई ने क्या किया? कहता श्योर मालिक, जब भी आपके सर पर कोई सफेद बाल आएगा, मैं उसी समय आपको बता दूंगा। Another 4,000 years passed until Makadeva had been a young king for 84,000 years. जब हमारी कहानी शुरू हुई थी, तब राजा की उम्र थी 80,000 साल। अब 4,000 साल और बीत गए, तो कितनी उम्र हो गई? 80 से 4 जोड़कर 84,000 साल हो गए। तो एक राजा की उम्र कितनी है? 84,000 साल। देन वन डे, एक दिन, while he was cutting the king's hair, जब वो राजा के सर के बाल काट रहा था, the royal barber saw just one little gray hair on all the king's head. तो पूरे सर पर उस नाई ने एक सफेद बाल स्पॉट आउट कर लिया, पहचान लिया, छान लिया और राजा को उसी समय बता दिया। So he said, "Oh my lord, I see one gray hair on your head." मैंने आपके सर पर एक सफेद बाल देखा है। The king said, "If this be so, pull it out and put it in my hand." तो किंग ने क्या कहा? अगर यही बात है, आपने सफेद बाल देखा है, तो आप उसको उखाड़ो वहां से और मेरे हथेली पर रख दो। The barber got his golden tweezers. Tweezers क्या होती हैं? चिमटियां, चिमटी। Plucked out the single little gray hair and put it in the king's hand. तो बाबर ने क्या किया? उस नाई ने क्या किया? अपनी सुनहरी चिमटी को लाकर वो सफेद बाल जो था उसको उखाड़ा, जोर से प्रेशर से खींच दिया। प्लक मीन्स पुल, पुल विद फोर्स। किसी चीज को जोर से खींचना, दैट इज कॉल्ड एज प्लकिंग। तो उसको जोर से खींचा और उनकी हथेली पर रख दिया। At that time, the king still had at least another 84,000 years left to live as an old king. एक वृद्ध राजा के रूप में अभी भी उनके पास कितनी उम्र बची थी? 84,000 साल पड़े थे। Looking at the one gray hair in his hand, he became very afraid of dying. जब उन्होंने वो एक सफेद बाल अपनी हथेली पर देखा, तो उनको मरने से बहुत डर लगने लग गया। Afraid, डर, dying, मरने से। किससे डर लगने लग गया? मरने से, मृत्यु से डर लगने लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि उन्होंने सोचा सफेद बाल, इट मीन्स माई लाइफ इज कमिंग टू एन एंड।
He felt like death was closing in on him. Closing in on him, नजदीक आ रही है. मतलब उनको ऐसे लगा कि मृत्यु बिल्कुल पास आ रही है, उनके बड़ी नजदीक आ रही है. As if he were trapped in a burning house. Trapped, फंसा हुआ. In a burning house, जलता हुआ घर. जैसे ये घर जल रहा है, बर्निंग हाउस में कोई फंस जाता है, उसको बिल्कुल वैसी फीलिंग आने लग गई. डर की वजह से पसीने छूटने लग गए. He was so afraid that the sweat rolled down his back and he shuddered. तो वो इतने ज्यादा डर गए कि उनकी पीठ से पसीने छूटने लग गए, पसीनों की नदियां बहने लग गई. एंड ही शडर्ड, और ये सोचकर ही उनका मन घबराने लग गया. एट दिस सिंगल थॉट कि आई एम गोइंग टू डाई, ये बात सोचकर ही उनको इतना डर लगने लग गया दैट ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग. एंड उनको लगा कि मैं तो एक बर्निंग घर में, एक जलते हुए घर में कैद होकर रह गया हूं. King Makadeva thought, "Oh foolish king, you have wasted all this long life and now you are near death." King Makadeva ने खुद को धिक्कारा. ओ मूर्ख राजा, तूने अपनी इतनी लंबी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मृत्यु के इतने पास में जा रहे हो. इतने मृत्यु आपके इतनी पास आ रही है. यू हैव मेड नो अटेम्प्ट. अटेम्प्ट का मतलब होता है कोई भी प्रयत्न नहीं किया, कोई भी प्रयास नहीं किया. To destroy your greed. Greed is lalach. And envy. Envy is jealousy. आपने कोई भी प्रयत्न नहीं किया अपने लालच को खत्म करने का या अपने जेलसी को कम करने का. टू लिव विदाउट हेटिंग. हेटिंग मीन्स नफरत. नफरत के बिना जिंदगी जीने का भी कोई प्रयास नहीं किया, कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई अटेम्प्ट नहीं किया. And to get rid of your ignorance by learning the truth and becoming wise. Get rid of, leave, छोड़ना, छोड़ देना. Get rid of means उस चीज को जड़ से खत्म कर देना. ऑफ योर इग्नोरेंस, अपनी अज्ञानता को बिल्कुल खत्म करना और एक वाइज इंसान बनकर दिखाना. आपने तो कोई प्रयत्न नहीं किया, ना आपने अपना लालच छोड़ा, ना आपने अपनी जेलसी को छोड़ा, ना आपने कोई मूर्खता वाले कामों को छोड़कर कोई सियाना काम करने की कोशिश की, लेकिन आपने जिंदगी अपनी खत्म कर ली और अब आप मृत्यु के पास जा रहे हैं. तो ऐसा सोच सोच कर राजा ने खुद को धिक्कारा कि हो, हे मूर्ख राजा, ये तुमने क्या किया. जिंदगी तो खत्म होने वाली है और तुमने तो कोई प्रयास ही नहीं किया. As he thought this, his body burnt and the sweat kept rolling down. जैसे जैसे ये विचार उनके मन में आते जा रहे थे, तो वो बहुत उनका पूरा बदन उनका जल रहा था डर की वजह से, और उनको पसीने ही आई जा रहे थे, छूट रहे थे पसीने. Then he decided once and for all, it is time to give up the kingship. तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये सही समय है अपना राजपाट छोड़ने का. किंगशिप, अपना राजत्व छोड़ने का. बी ऑर्डेन्ड एज अ मॉन्क, एक भिक्षु का जीवन जीने का. एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन, और भगवान की भक्ति करने का, ध्यान लगाने का, योग करने का. थिंकिंग सो ही ग्रांटेड द इनकम ऑफ अ होल टाउन टू द बाबर. उसने क्या किया राजा ने कि ये सारी बातें सोचते सोचते उसने ये सोचा कि मैं एक टाउन की जितनी इनकम है मेरे पास, किसी एक नगर की जो इनकम वहां से हो रही है, मैं वो सारी किसको दे दूं. मैं अपने नाई को दे दूं. इट अमाउंटेड टू 100,000 गोल्ड कॉइन्स पर ईयर. तो वो इनकम कितनी बन गई. 100,000 गोल्ड कॉइन्स हर साल. सालाना 100,000 सुनहरे सिक्के किसको देने थे. नाई को देने थे. Then the king called his oldest son to him and said, oldest means eldest, सबसे बड़ा. एल्डेस्ट सन को बुलाया और उसको अपने पास बुलाकर क्या कहा. माई सन, आई हैव सीन अ ग्रे हेयर, आई हैव बिकम ओल्ड. बेटे, मैंने अपने सर पर एक सफेद बाल देख लिया है, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं.
I have enjoyed the worldly pleasures of great wealth and power. मैंने सारी दुनिया के ऐश्वर्य, आराम, वैभव सब कुछ देख लिया। क्या क्या देख लिया? मैंने बहुत सारा पैसा देखा, सत्ता देखी, बहुत सारे युद्ध लड़े, सब कुछ देख लिया। अब मेरा समय आ गया है कि मैं इस सब को छोड़कर सन्यासी बन जाऊं। When I die, I want to be reborn in a heaven world to enjoy the pleasures of the gods. Reborn मतलब मेरा दोबारा से जन्म हो, rebirth. Heaven world, स्वर्ग। कहां पे जन्म लूं? मैं स्वर्ग में जन्म लूं देवताओं के साथ, और मैं दोबारा से मॉन्क बन सकूं। You must now take the responsibility of ruling the country. Responsibility क्या होती है? कार्यभार संभालना। अब आपको राजा बन जाना है और सारा राजपाट आपने संभालना है, इस कार्यभार को आपने संभालना है, इस देश को आपने संभालना है, क्योंकि मैं अपना राजपाट छोड़कर एक सन्यासी, एक भिक्षु बनने जा रहा हूं। I will live the life of a monk in the forest. मैं एक भिक्षु बनकर अपनी जिंदगी एक जंगल में व्यतीत करूंगा। Hearing of this, the royal ministers and the rest of the court rushed to the king and said, जैसे ही उन्होंने ये सबने ये बात सुनी, तो जितने भी रॉयल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स मतलब मंत्री लोग, जितने भी मंत्री थे, और रेस्ट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट मतलब मंत्रिमंडल वाला जो बैठक, मंत्रिमंडल, सारे जितने भी वहां पे लोग थे, वो सारे किसके पास गए? अपने राजा के पास गए, और वहां पे जाकर उसको बोल रहे हैं, आर लॉर्ड, वाई डू यू सडनली वॉन्ट टू बी ऑर्डेन्ड? सडनली मतलब एकदम से आपने सन्यासी बनने का निश्चय कैसे कर लिया? द किंग हेल्ड अप द ग्रे हेयर इन हिज हैंड। तो राजा ने वो सफेद बाल अपने हाथ में उठाया और कहा, माय मिनिस्टर्स एंड सब्जेक्ट्स, मेरे मंत्री लोग, जितने भी मंत्री लोग हैं, हर राजा के पास कुछ मंत्रिमंडल में लोग होते हैं, तो उन्होंने उनको एड्रेस करके क्या बोला? आई हैव रियलाइज्ड, रियलाइज मीन्स मुझे पता लग गया है, मतलब आई हैव रियलाइज्ड, मुझे ज्ञान हो गया है। किस चीज का ज्ञान हो गया है? दैट दिस ग्रे हेयर शोज दैट द थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ, कौन कौन सी? दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, यूथ। यूथ की उम्र क्या होती है? 0 to 30 years। 0 से लेकर 30 साल की उम्र होती है यूथ, जिसमें बचपन व जवानी दोनों कवर अप होती हैं। यूथ द फर्स्ट स्टेज, मिडल एज ये है हमारी सेकंड स्टेज जो होती है मिडल एज, दिस इज यूथ, दिस इज मिडल एज, जिसकी उम्र होती है 31 to अप्रोक्सीमेटली 50 years। तो ये होती है हमारी मिडल एज, और लास्ट है ओल्ड एज, दिस इज दी ओल्ड एज। ओल्ड एज होती है 51 टिल डेथ, मृत्यु आने तक। किसी की मृत्यु हो जाती है 70 इयर्स में, किसी की 75, किसी की कब मर्जी हो सकती है। तो मृत्यु आने तक हमारी कौन सी एज होती है? ओल्ड एज। आर कमिंग टू एन एंड, सो दीज आर दी 3 स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज है यूथ, सेकंड स्टेज है हमारी मिडिल एज, और लास्ट स्टेज है हमारी ओल्ड एज, मतलब कि मृत्यु आने तक। ये सारी खत्म होने वाली है क्योंकि मेरे पास सफेद बाल आ गया है। This first gray hair was the messenger of death sitting on my head। ये जो सफेद बाल है, ये कौन लेकर आया है? मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु का दूत। मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु का दूत मेरे पास ये सफेद बाल मुझे सर पर देकर गया है। ग्रे हेयर्स आर लाइक एंजल सेंट बाय द गॉड ऑफ डेथ। तो ग्रे हेयर क्या होते हैं? आर लाइक एंजल्स, एंजल्स मतलब देवदूत, फरिश्ते, देवदूत ऑफ डेथ आर लाइक एंजल्स सेंट बाय द गॉड ऑफ डेथ। कौन भेजता है? मृत्यु के देवता भेजते हैं।
Therefore, this very day, it is the time for me to be ordained. इसीलिए आज का दिन ही सही वक्त है कि मैं सन्यासी का वेशभूषा अपना लूं और राजपाट छोड़ दूं, एक भिक्षु की जिंदगी जीऊं. The people wept at the news of his departure. Wept, cried silently. एक वीपिंग होती है, एक क्राई होता है जोर जोर से रोना. वेप्ट इज सोबिंग, धीरे धीरे से अपने मन मन में, और आंसू थोड़े थोड़े आंसुओं के साथ रोना, दैट इज वीपिंग. वेप्ट एट द न्यूज ऑफ हिज डिपार्चर. डिपार्चर का मतलब होता है जाने का समय. जब उनके जाने का समय आ गया तो लोग रो रहे थे ये सोचकर दैट दिस किंग इज गोइंग. किंग मखादेवा गेव अप हिज रॉयल लाइफ. उन्होंने अपनी राजपाट वाली जिंदगी छोड़ दी. वेंट इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में चले गए. एंड वॉज ऑर्डेन्ड एज अ मॉन्क, और वहां पे भिक्षु बन गए. Then he practiced what holy men call the four heavenly states of mind. वहां पे जाकर उन्होंने क्या किया, उस चीज को प्रैक्टिस किया जो बाकी के होली मैन बोलते थे फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ. आइए जानते हैं फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या होती हैं. द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ इज काइंडनेस, टेंडर अफेक्शन फॉर ऑल. टेंडर अफेक्शन मतलब प्रेम भाव, स्नेह, किसी दूसरे के प्रति स्नेह, प्रेम भाव. काइंडनेस, काइंडनेस मतलब उदारता, ये रखना अपने मन में. सेकंड स्टेज, सेकंड कौन सी है, सिंपथी. सिंपथी क्या होती है, दया भावना. एंड पिटी, पिटी का मतलब तरस. फॉर ऑल दोज हु सफर, सफर का मतलब इन प्रॉब्लम और पेन. कोई भी दुख में है, कोई किसी तरह की तकलीफ में है, कोई प्रॉब्लम में है, किसी तरह का कोई मायूसियत में है, तो उन सब के साथ क्या रखना, उन सब के साथ तरस की भावना रखनी, या फिर उनके साथ प्रेम भावना रखनी, स्नेह रखना, उनके लिए अपनत्व शो करना. दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ. थर्ड, थर्ड कौन सी स्टेज है, इज फीलिंग हैप्पीनेस फॉर ऑल दोज हु आर जॉयफुल. जो बहुत खुश है उनके लिए खुद भी खुश होना, तो ये है हमारी थर्ड स्टेज. एंड द फोर्थ स्टेज इज बैलेंस एंड कामनेस इवन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज और ट्रबल्स. ट्रबल्स मतलब तकलीफ. अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है तब दुखी नहीं होना, और अगर किसी तरह का कोई सुख है तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं होनी. मतलब एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में चलना, ना बहुत खुश ना बहुत दुखी, ना बहुत दुखी ना बहुत खुश, ऑलवेज इन अ बैलेंस. सो दीज फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ उन्होंने भी अटेन की, और मेडिटेशन करते करते ये सब कुछ सीखा. After 84,000 years of great effort, meditating and practicing these states as a humble forest monk, the Bodhisattva died. तो ये सब 84,000 साल प्रैक्टिस करने के बाद, ये स्टेजेस को अचीव करने के बाद, द बोधिसत्व डाइड. एफर्ट मतलब मेहनत. इतने मेहनत के बाद जब उन्होंने ये सब कुछ अचीव कर लिया, देन ही डाइड. He was reborn in a high heaven world. मतलब वो बहुत ऊंचे स्वर्ग में पैदा हुए, in form of गौतम बुद्धा, to live a life a million years longer. एक बहुत हजारों साल वाली जिंदगी जीने के लिए किस रूप में पैदा हुए, गौतम बुद्धा के रूप में पैदा हुए. फॉर ही वेंट इनटू हेवन. जब वो मृत्यु होने से पहले, जब उन्होंने ये सब कुछ अचीव कर लिया, वो हेवन में चले गए, और उसके बाद वो गौतम बुद्धा बनकर रीबर्थ हुआ उनका. नाउ दिस वाज द स्टोरी. इट टीचेस अस सो मेनी थिंग्स इन लाइफ. सबसे पहले कि हमारी जो जिंदगी है वो बहुत छोटी है, लेकिन हमें कुछ फ्रूटफुल करना चाहिए हर क्षण हर पल, ताकि हम अपनी जिंदगी को फ्रूटफुल बना सकें, एफर्ट वाली बना सकें. हमारी जिंदगी
बहुत अच्छी बन सके। और दूसरे नंबर पे सबसे जरूरी चीज कि हर स्टेज, चाहे वो आज बचपन है, चाहे वो जवानी है, चाहे वो बुढ़ापा है, इट इज गोइंग टू कम टू एन एंड। तो ऑलवेज स्पेंड द टाइम गिवन टू यू वेरी वाइजली, ताकि आप अपनी जिंदगी में लोगों के द्वारा याद किए जा सको अपने अच्छे कार्यों से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्टोरी टुडे। आई होप यू हैव रियली लाइक दिस वीडियो एंड आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। And I hope that you will definitely imply this into your daily life. And thank you for watching this content. I hope you have really liked it. Thank you very much.